हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हारिस एंड यू वाचिंग हारिस टेक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस हासिल होती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको xampp सर्वर अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको सिंपली टाइप करना है xampp अपने सर्च बॉक्स में, गूगल सर्च बॉक्स में। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक xampp फॉर विंडोज़ है, xampp फॉर लिनक्स, xampp फॉर ओएस। हमने सिर्फ विंडोज़ पर इंस्टॉल करना है तो इसलिए हम विंडोज़ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। xampp सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आपने डाउनलोड फोल्डर में जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव किया था। तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपने सिर्फ कैश माइस्क्वेल, PHP और phpmyadmin को सिलेक्ट करना है, बाकी को छोड़ देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने ड्राइव सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो लीजिए, हमारा xampp सर्वर इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। हमारा xampp सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम xampp सर्वर को ऑन करेंगे। यहाँ स्टार्ट कर देंगे आप। ब्राउज़र में टाइप करना है localhost /phpmyadmin। यहाँ पर आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आप डेटाबेस का जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे रहा हूँ असद अली। यहाँ पर आपने कोलेक्शन सेलेक्ट करनी है और क्रिएट डेटाबेस कर देना है। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपने लोकल डिस्क में जाना है, सी ड्राइव में। तो यहाँ से आपने xampp वाले फोल्डर में जाकर htdocs फोल्डर में जाना है। यहाँ पर आपने जिस नाम से डेटाबेस बनाई थी उसी नाम से न्यू फोल्डर क्रिएट कर देना है। इसके बाद आपको वर्डप्रेस की ज़िप फाइल डाउनलोड करनी है, जिसके लिए आपको सिंपली गूगल में टाइप करना है wordpress.org। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको गेट वर्डप्रेस का बटन नज़र आएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपने वर्डप्रेस की ज़िप फाइल को ओपन करना है और इस फोल्डर को भी ओपन करना है। इसके बाद असद अली नाम का फोल्डर जो बनाया तो उस फोल्डर को ओपन करना है।
ये जो तमाम फाइल्स हैं इनको इस फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। हमारी तमाम फाइल्स यहाँ पर कॉपी हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसको क्लोज कर देना है और ब्राउज़र में टाइप करना है localhost /asad ali। इसके बाद हमने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद लेट्स के ऊपर सेट करना है। यहाँ पर हमने डेटाबेस का नेम लिखना है जो हमने डेटाबेस बनाई थी। यूजर नेम हम यहाँ पर रूट डालेंगे। पासवर्ड को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा रहेगा क्योंकि हमारे पास हम जो वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसको ऐसे ही रहने देंगे और सबमिट कर देंगे। रन इंस्टॉलेशन करेंगे। यहाँ पर हमने साइट का टाइटल देना है, हम जो भी दे दें। आप कोई भी साइट का टाइटल दे सकते हैं। साइट का टाइटल आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यूजर नेम एडमिन लिखेंगे। पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर एडमिन डाल दे रहा हूँ। और हमारा ये पासवर्ड वीक है, हम यहाँ पर कंफर्म योर वीक पासवर्ड करेंगे। ईमेल डालेंगे और उसके बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होगा। यूज़र नेम हमारा एडमिन था और पासवर्ड जो हमने एडमिन लिखा था वही, और रिमेंबर मी कर देंगे ताकि हमें बार बार पासवर्ड इंटर करने की जरूरत न पड़े। तो लीजिए हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है उसका। यहाँ से हम अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे।